दोनों आपको अपनी उस मुहिम के बारे में बताएंगे जिसने लोगों को अवैध ई रिक्शा और उससे हो रही परेशानियों के खिलाफ आवाज उठाने का एक मंच दिया, एक माध्यम दिया, और जिसने पुलिस प्रशासन को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया है। हमारी इस मुहिम के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अवैध ई रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और पहली बार दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे 100 से ज्यादा ई रिक्शाओं को बुलडोजर से नष्ट किया गया। ये ऐसे ई रिक्शा थे जिन्हें या तो जुगाड़ से बनाया गया था या जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी थी, और कुछ ई रिक्शा ऐसे भी थे जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, यानी जिन्हें चलाने की अधिकतम समय अवधि या तो पूरी हो चुकी थी, ये फिर भी सड़क पर चल रहे थे, और बहुत सारे तो ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस ही नहीं था, और ये सब लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे थे, जो बहुत खतरनाक बात है। हमारी इस मुहिम के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और ऐसे कई ई रिक्शाज उन्होंने जब्त किए। इन्हें क्रश करके जो है इन्हें नष्ट किया गया ताकि इनका दोबारा से इस्तेमाल ना हो। हम आपके कहने पर लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं जिनसे हमारी जो व्यवस्था है उसकी सफाई हो सके, और जब इस तरह का नतीजा हमारी मुहिम के बाद आता है तो हमें भी बहुत संतोष मिलता है। पुलिस कार्रवाई के बाद भी दिल्ली अवैध ई रिक्शाओं के अतिक्रमण से आज भी बहुत संघर्ष कर रही है, और ई रिक्शा से होने वाली परेशानियों को लेकर हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें चिट्ठी लिखी। हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों और चौराहों पर जाकर ये ग्राउंड रिपोर्ट आज तैयार की है और देखा कि ई रिक्शाओं की वजह से स्थिति जो है दिल्ली की कितनी गंभीर होती जा रही है। आप जरा देखिए, दिल्ली में ई रिक्शा के अलावा कुछ लोगों ने जुगाड़ से भी अवैध ई रिक्शा बना लिए हैं और पैडल वाले रिक्शाज में बैटरी लगाकर इन्हें ई रिक्शा में तब्दील कर दिया है, जो बहुत खतरनाक तो है ही, साथ में अवैध भी है। दिल्ली विधानसभा से लेकर अस्पताल और पुलिस स्टेशन तक का एक जैसा हाल है। इसके अलावा दिल्ली में डीडीए से जो डीडीए के पार्क हैं वो ई रिक्शा के अवैध अतिक्रमण के अड्डे इस समय बन चुके हैं। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और जो है ई रिक्शाज को बिजली चोरी करके वहां पर चार्ज किया जा रहा है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज तक ब्लैक एंड वाइट का प्रोग्राम में जो सुधीर चौधरी जी ने ई रिक्शा का मामला उठाया। यहाँ नरकीय जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। कहीं से ई रिक्शा आ जाता है, कहीं खड़े कर देते हैं। आप देख सकते हैं पीछे इनके लिए कोई रूल नहीं, कोई कानून नहीं, और ये लोग ये भी नहीं देखते कि एम्बुलेंस आ रही तो उसको रास्ता दे दें। यहाँ ई रिक्शाओं का बहुत बुरा हाल है। ई रिक्शा उल्टे सीधे चलाते हैं और यहाँ ट्रैफिक सारे में खड़ा रहता है। उस चौक पर सारा ट्रैफिक भरा रहता है, इधर भी। यहाँ चारों तरफ चले जाओ, सारा ट्रैफिक भरा पड़ा होगा। कोई देखने वाला भी नहीं है, वो पुलिस वाला भी नहीं देखते। पुलिस वाले वहाँ खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, बस वो अपनी फोटो वीडियो बनाते रहेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं खजूरी चौक इलाके का, जो कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ई रिक्शा के कारण ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो हर वक्त इस इलाके के अंदर बनी रहती हैं। इस पूरे रोड पर आपको काफ़ी बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक जो हैं वो आपको नजर आएंगे, और इन ई रिक्शा चालकों की चलते किस तरीके से ट्रैफिक जाम होता है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ी है वो इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। उसके जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर फंसी हुई है। हम इस वक्त सिविल लाइन के दिल्ली विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, जहां पर
राज्य सरकारें ई रिक्शा को लेकर के कानून बनाते हैं, लेकिन इसी विधानसभा के बाद किस तरीके से ई रिक्शा चालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसकी आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। ई रिक्शा में तमाम सवारियां सवार हैं। उल्टी दिशा में ये ई रिक्शा चालक तमाम नियमों को अनदेखी करके सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो विधानसभा है, डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, उससे चंद कदमों की दूरी से अगर हम पैदल भी चल करके कोशिश करें कि चंद कदम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस का सिविल लाइन का थाना भी है, जहां पर इलाके के एसएचओ भी मौजूद रहते हैं। लेकिन वहां से चंद कदम की दूरी पर तमाम जो ई रिक्शा चालक हैं वो सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। ये जुगाड़ रिक्शा पुराने रिक्शा के में बैटरी लगा करके, इंजन लगा करके जो है वो तैयार किया गया है। जो आप ई रिक्शा चला रहे हैं, क्या इसकी परमिशन है आपके पास? परमिशन नहीं है। तो क्यों चला रहे हैं? मालिक ने बना के दिया है। किराए पे चला रहे हैं? हाँ, किराए पे चला। कितना रुपए किराया? 300 रुपये। हाँ, तो मालिक लोगों ने बनवाया 40 रिक्शा, 50 रिक्शा, 100 रिक्शा है मालिक लोगों के पास। ये जो आप ई रिक्शा चला रहे हैं, इसकी परमिशन तो है नहीं, क्यों चला रहे हैं? फिर तो इनको बंद करना चाहिए ना। ये इनको, मैं अगर मेरे अकेले बंद करने से तो होगा नहीं। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये बंद हो जाए, आज से नहीं, मैं तो 3 साल से परेशान हूँ। सोच रहा हूँ, एक बार और हुआ था साल भर पहले, तो बंद हो जाए। तो मैं सोचा अगर बंद हो जाएगा तो फिर मैं गाड़ी ले लूंगा अपना। ई रिक्शा के अंदर आप तस्वीरें देखेंगे, ना नंबर प्लेट है, ना ये ई रिक्शा कहीं से पास है, फिर भी सड़कों पर ये जुगाड़ रिक्शा जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। बैटरी से ये चलते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शालीमार बाग इलाके के अंदर, फ्लाईओवर के पास। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये आज़ादपुर से शालीमार बाग को फ्लाईओवर जो है वो जोड़ता है, अंडरपास, और उसके ऊपर की तरफ अगर रेलवे की जो लाइन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको लाइन से ई रिक्शा जो है वो खड़े नजर आएंगे। और ये ई रिक्शा तमाम ये जो ई रिक्शा हैं वो पोल पर जो बिजली है उसके बिजली चोरी करते हुए, चार्ज होते हुए आपको नजर आएंगे। बड़े बड़े खंबे जो है उन्होंने लगा रखे हैं लकड़ी के, और उसमें बिजली के तार आपको नजर आएंगे, और उन्हीं तारों के बीच ये तमाम ई रिक्शा आपको चार्ज होते हुए नजर आएंगी। असल में हमारे देश में अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो समस्या एक नहीं है, बहुत सारी हैं। और हमारी जो मुहिम है, असल में वो मुहिम ये कहती है कि हमारे देश का जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देता है, हमारा जो वोटर है, उसे कम से कम सड़क पर चलने का अधिकार तो होना चाहिए। उसे कम से कम एक सड़क तो मिलनी चाहिए पैदल चलने के लिए। सड़क तो छोड़ दीजिए, अब फुटपाथ भी नहीं है। और पैदल चलना भले ही आपका अधिकार है, लेकिन हमारे शहरों में सड़कों पर पैदल चलने के लिए फुटपाथ बचे ही नहीं हैं। और जहां फुटपाथ हैं भी, वहां अतिक्रमण की वजह से उन पर आप पैदल चल नहीं सकते, क्योंकि उन पर कब्जा कर लिया गया है। अब एक नई रिपोर्ट बताती है कि देश की राजधानी दिल्ली में 44% सड़कों पर फुटपाथ हैं ही नहीं, यानी लगभग आधी सड़कों पर फुटपाथ ही नहीं है। और इससे भी दुखद बात यह है कि यहां सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले प्रत्येक 100 में से 44 लोग पैदल चलने वाले लोग ही होते हैं। अब सोचिए दिल्ली में पैदल चलना कितना खतरनाक हो चुका है। जब यहां पर आधी सड़कों पर फुटपाथ ही नहीं है तो लोग पैदल कहां से चलेंगे। यानी पैदल चलने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी खुद खतरे में डाल रहे हैं। और बात हम दोबारा से वही कहते हैं, इस देश का टैक्स पेयर और इस देश का वोटर सरकार को तो चुनता है, लेकिन उसे सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है। उसे साफ, ठीक, अच्छी सड़क नहीं मिल रही, और फुटपाथ तक उसे नहीं मिल रहे हैं। और ये तो देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। अब बाकी देश का क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं।